चलिए, तो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बार पुनः कुछ जानकारी दे दे कि हमने पिछले क्लास में 12 ज्योग्राफी चैप्टर 8 का महत्वपूर्ण पॉइंट शुरू किए थे, भारत के प्रमुख उद्योग, और जिस पर मैंने कल अर्थात पिछले क्लास में काफी चर्चा किए थे। और हमने भारत के जो कुछ उद्योग है जिसका योगदान देश के विकास में काफी अधिक है, उसको हमने चिन्हित किए थे। उसमें से लोहा इस्पात उद्योग को हमने पढ़ा दिए थे, और आज चिन्हित में से दूसरा प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। जी, सूती वस्त्र उद्योग। इसको आप लोग भी कॉपी के बीच में लिख लीजिए और पेन को नीचे करके रखिए। सूती वस्त्र उद्योग, मैं बता दूं, सूती वस्त्र उद्योग भारत में आज से नहीं, प्राचीन काल से ही उपस्थित है। और इस उद्योग में कपास से वस्त्र तैयार किए जाते हैं जो काफी आरामदायक होते हैं। अतः इस कपड़ा का मांग भारत के साथ साथ दुनिया के अच्छे मार्केट में है, जिसके कारण से सूती वस्त्र का विकास काफी तेजी से होते आ रहा है। लेकिन भारतीय वस्त्र उद्योग का थोड़ा व्यापक रूप में पहला उद्योग कलकत्ता में 1818 में स्थापित हुआ था, लेकिन वो चला नहीं। उसके बाद पुनः जाके 1851 ईस्वी में दूसरा मुंबई में आधुनिक और व्यापक उद्योग स्थापित हुआ था, लेकिन वह भी कुछ दिन के बाद क्या हो गया, बंद हो गया। और कहिए एक तरह से तीसरा आधुनिक स्तर पर उद्योग 1854 में स्थापित हुआ, जो सफल साबित हुआ। इसलिए आपको जानकारी दे दे कि यहाँ तीनों में कंफ्यूज नहीं करना। तो पहला आधुनिक उद्योग के रूप में 1854 में ही आ रहा है। कहां पर? मुंबई में। मुंबई में, एक सेकंड मेरे भाई। जी जी ठीक। अभी आपने सुने इस सूती वस्त्र का बड़ा उद्योग 1818 में कहां पर स्थापित हुआ था? कलकत्ता। और दूसरा बार प्रयास हुआ था 1851 में महाराष्ट्र, वो भी असफल हो गया। तो 1818 में था, वो भी असफल हो गया। और तीसरा बार प्रयास हुआ महाराष्ट्र में ही 1854 में, जो सफल साबित हुआ। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात यह है कि आपको कहीं पर अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि भारत का पहला आधुनिक उद्योग कौन है, कब स्थापित हुआ, तो आपको ये 2-3 जो है ये सबका नाम नहीं देना है, सिला काम चले जाना है 1854 पर। और कौन उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग। हाँ, ये दोनों भी ऑप्शन आप तब दे सकते हैं जब आप कहिएगा कि भारत में पहला बड़ा सूती उद्योग कहाँ स्थापित हुआ, कब हुआ? 1818 में और कलकत्ता में। बस जब कहेगा पहला आधुनिक उद्योग कब स्थापित हुआ और कहाँ स्थापित हुआ, तो फिर 1851 आ जाएगा और महाराष्ट्र आ जाएगा। हाँ, वही मुंबई, महाराष्ट्र राज्य हुआ ना, उसमें मुंबई है, तो मुंबई में हुआ। और फिर इसमें तीसरा नहीं कहा जाएगा, इसमें कहा जाएगा कि भारत का पहला सफल आधुनिक उद्योग। ऐसे करके परीक्षा में पूछ सकता है, लेकिन ये कम संभावना रहता है। पूछता है कि भारत का पहला आधुनिक उद्योग कौन है, तो जो सफल हुआ है उसी को नहीं गिना जाएगा ना, असफलता को छाट देता है, उसको कौन देखता है लोग, है कि नहीं? जस्ट बात यही पर, यहाँ पर भी यही हुआ है कि भारत का पहला आधुनिक उद्योग कब स्थापित हुआ? 1800 सफल साबित हुआ।
1854 में सफल जो महाराष्ट्र। अब आपने सूती वस्त्र उद्योग की छोटा सा यात्रा देखे कि 54 में उन्होंने पिच पर चढ़ दिया। इस समझते हैं कच्ची सड़क पर थी, अभी तक कहाँ आ गया, पिच पर। अब इस पर जब आ गया इसका विकास क्या होने लगा, तेजी से होने लगा। और मैं बता दूं आपको 2008 आते आते इसकी संख्या 1600 हो गई और आज भी इसका विकास तेजी से हो ही रहा है। और इसका विकास उस इलाका में होता है मेरे भाई जहां पर कपास के उत्पादन के लिए अनुकूल दशा उपस्थित रहती है। और कपास का उत्पादन के लिए अनुकूल दशा कहाँ उपस्थित रहती है, हमने कल बताए थे। इसके लिए बहुत सारे चीज की जरूरत होती है, मिट्टी की भी, जलवायु की भी, लेकिन एक चीज हमने बताए थे, शायद आपको याद होगा, कोई इसको याद है कल जो आए थे हमने बताए थे कि कपास के उत्पादन के लिए मिट्टी, अन्न, जहाँ भौगोलिक दशा के एक विशेष जरूरत होती है वहीं पर 210 दिन पाला रहित मौसम की जरूरत होती है, जो भारत के या दुनिया के ही कहिए कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। वैसे भारत के गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में इस तरह की दशा व्यापक रूप से है। अतः कपास की खेती मुख्य रूप से भारत में कहाँ होती है, महाराष्ट्र और गुजरात में। इसलिए सूती वस्त्र उद्योग भी मुख्य रूप से कहाँ है, गुजरात और महाराष्ट्र में। मैं एक चीज और याद दिला देता हूँ, जैसे ही 1854 ईस्वी में आधुनिक उद्योग स्थापित मुंबई में हुआ, इसी के साथ भारत में आधुनिक उद्योग का इतिहास भी शुरू हुआ, श्री गणेश भी शुरू हुआ है उसी के साथ। और मैं बता दूं कि देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में अगर किसी उद्योग का योगदान है तो उसमें सबसे ज्यादा किसका योगदान है, सूती वस्त्र उद्योग का। विदेशी मुद्रा इससे काफी अर्न हो रही है, क्योंकि यहाँ से अधिक वस्तुएं विदेश जाती है बन के, और फिर वहां से विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। इतना ही नहीं, भारत में बेरोजगारी कम करने में भी इसका अधिक से अधिक योगदान है। तो शायद सूती वस्त्र उद्योग से आप लोग अवगत हो गए वैसे क्या है भारत में। ठीक, क्या इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, लिखिए सूती वस्त्र उद्योग भारत के एक महत्वपूर्ण उद्योग है। पूर्ण विराम। भारत में इस उद्योग का विकास प्राचीन काल से ही हो रहा है और आज भी इसका विकास तेजी से हो रहा है। कि सूती वस्त्र का बड़ा उद्योग 1818 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित हुआ था, जो सफल नहीं हुआ, और 1851 ईस्वी में पहला आधुनिक उद्योग महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। महाराष्ट्र पोस्ट में मुंबई दे दीजिएगा, जो असफल हो गया। लेकिन 1854 ईस्वी में मुंबई में ही दूसरा आधुनिक उद्योग स्थापित हुआ, जो सफल साबित हुआ। इसी के साथ भारत में आधुनिक उद्योग का इतिहास शुरू हुआ और 2008 आते आते भारत में लगभग 1600 सूती कपड़ा उद्योग स्थापित हो गया, जिसका अधिकांश भाग गुजरात, महाराष्ट्र में है। देखिए सूती वस्त्र उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा काफी मात्रा में अर्न हो रही है। तो शायद
सूती वस्त्र को आपने पूरी तरह से समझ गए और लिख भी लिए। तो हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को एक बार मिला देते हैं। कहने का मतलब कि ऑनलाइन वाले भी हैं। देखो मेरे भाई, जैसे ही परीक्षा आपकी खत्म होती है ऑफलाइन में आ जाइए। देखिए आपके मित्र लोग पढ़ रहे हैं, एक बार दिखा देते हैं आपके मित्र को। घर पर भी हैं फिर भी अपने मित्र को देखिए। ये देखिए आपके मित्र हैं, ये लोग आपके मित्र हैं। ये लोग देखिए पढ़ रहा है। देखिए ये लोग आप लोग को बात कर रहा है, क्या भाई जल्दी से बुला रहा है, आइए जल्दी में परीक्षा देके भाई। नहीं वो तो मिस से पढ़ लिया था सब कुछ पढ़ के, लेकिन बचिएगा घर पर भी ऑनलाइन में। अब हम दूसरे उद्योग की ओर जाते हैं। वो था चीनी उद्योग, यही ना, चीनी उद्योग। चीनी एक बार पेन नीचे रखिए, इसको भी बढ़िया से सुन लीजिए। शायद चीनी से सभी लोग अवगत होंगे। और मैं बता दूं ये गन्ना से तैयार होता है, और भी चीजें से तैयार होती है, लेकिन सबसे ज्यादा किससे होती है? गन्ना से होती है तैयार। और भारत में दुनिया का सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, अतः चीनी का भी उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? ये हम लोग बड़ी खुशनसीब हैं। और इसका जो पहला फैक्ट्री था वो बिहारवासी के लिए बड़ी खुशनसीब की मैंने अच्छी बात है। मैंने ये जो पहला फैक्ट्री के संबंध में जो कुछ कहने जा रहे हैं वो बिहारवासी के लिए बड़ी गर्व की बात है कि जिसका स्थान वर्ल्ड में पहला स्थान पर भारत है, उसका पहला फैक्ट्री बिहार में ही सारण जिला में पहली बार स्थापित हुआ था 1903 ईस्वी में। आज नहीं, 1903 ईस्वी में ही स्थापित हुआ। और फिर इसकी विकास तेजी से होने लगा। लेकिन दुख की बात है कि आज बिहार में इसका कोई खास अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण है कि गन्ना उत्पादन के लिए जो अनुकूल दशा चाहिए वो बिहार में उचित रूप से नहीं है। अतः गन्ना का जो उत्पादन होता है उसमें जो रस होता है ना, बिहार में उत्पादन जो होता है गन्ना, उस रस का जो दर होना चाहिए उतना नहीं है। अतः इसके उत्पादन के लिए अनुकूल दशा महाराष्ट्र में ही है मेरे भाई। अतः चीनी उद्योग का भी बड़े बड़े फैक्ट्री कहाँ पर है? महाराष्ट्र बल्ले बल्ले है नहीं। पहला उद्योग खुला सूती वस्त्र उद्योग का। बिहारवासी भी दिमाग लगाया कि हमने चीनी उद्योग पहला खोलेंगे, लेकिन खोला तो, लेकिन विकास कौन कर दिया? महाराष्ट्र कर दिया। और आज भी महाराष्ट्र में चीनी का बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं। और मैं बता दूं, भारत चीनी का निर्यात भी काफी मात्रा में करते हैं, इससे भी विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इससे रोजगार का भी ये बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि एक तरफ तो फैक्ट्री में रोजगार देते हैं, दूसरा तरफ इसके खेती करने के लिए जो लोगों को उकसाते हैं या खेती करने के लिए जो कहते हैं, तो इससे भी लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। यहाँ तक कि इसमें परिवहन की खर्च में, खेत में काटना फिर फैक्ट्री तक पहुंचाने में भी काफी मजदूरी होती है। अर्थात देख लीजिए तो इसको तो पता चलेगा कि यह बेरोजगारी को कम करने में भी इसका अहम योगदान है। किसका? चीनी उद्योग का। इसलिए इस उद्योग पर सरकार भी ध्यान बराबर देती आ रही है। तो शायद चीनी उद्योग
की स्थिति के विषय में आपने समझ गए। अब इसको भी नोट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम कम है लेकिन नोट करा देंगे इसको, लिखिए। देखिए, चीनी उद्योग भी भारत के प्रमुख उद्योगों में से एक है। चीनी उद्योग के दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है, क्योंकि सबसे अधिक चीनी का उत्पादन भारत में ही होता है। प्रकार चेंज कर दीजिएगा। 1903 ईस्वी में चीनी का पहला उद्योग बिहार के सारण जिला में स्थापित हुआ था और फिर इसका विकास तेजी से होने लगा। चीनी उद्योग का गढ़ महाराष्ट्र है, क्योंकि चीनी उद्योग के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा वहां उपस्थित है। 2008 ईस्वी में भारत में 615 चीनी उद्योग था, जिसमें से 615 चीनी उद्योग था, जिसमें से 134 अकेले महाराष्ट्र में था। अकेले महाराष्ट्र में था। इससे यह स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र चीनी उद्योग का हब बन चुका है। चलिए, तो अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है।